हेलो फ्रेंड्स, मैं पी.के. मेहता मेरे यूट्यूब चैनल प्रतिमान क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के समक्ष मेरे गुरुजनों एवं विभिन्न पुस्तकों द्वारा अर्जित ज्ञान को साझा करूंगा। आज से मैं रोजाना राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति विषय की 30 से 45 मिनट की कक्षा लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। ये कक्षाएं आपके YouTube चैनल प्रतिमान क्लासेज पर निःशुल्क उपलब्ध रहने वाली है। वैसे तो राजस्थान का इतिहास एवं यहाँ की संस्कृति अत्यंत समृद्धशाली रहे हैं और अत्यंत विशाल रहे हैं। इनको किसी पुस्तक में लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता है, परंतु फिर भी विभिन्न भर्ती परीक्षा एजेंसी जैसे RPSC है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इनके द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो सवाल पूछने के लिए कुछ मानक पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है और लगभग इन्हीं मानक पुस्तकों से 95 से लेकर 100% तक सवाल इन्हीं से पूछे जाते हैं। इसीलिए इन प्रतियोगिता परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए मैंने लगभग 30 से अधिक प्रमाणिक पुस्तकों का अध्ययन किया है और उनसे अपने तथ्यों का संकलन किया है और हमारा कंटेंट पूर्णतः इन्हीं प्रमाणिक पुस्तकों पर आधारित रहने वाला है। आइए जानते हैं ये मानक पुस्तकें और प्रमाणिक पुस्तकें कौन कौन सी है। देखिए, एक राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है कक्षा 8, 9, 10, 11, 12। एक राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है कक्षा 6, 7, 8, 9, 10। ये पुराना संस्करण है, ये वर्तमान वाला संस्करण है। पुराने संस्करण में कक्षा 6 और 7 में राजस्थान अध्ययन की पुस्तक नहीं आती थी और कक्षा 11 और 12 में आती थी, लेकिन वर्तमान संस्करण में कक्षा 6 और 7वीं में पुस्तक आ रही है और 11वीं 12वीं से राजस्थान अध्ययन को समाप्त कर दिया गया है। अब देखिए, ये पुराने संस्करण और नए संस्करण में फर्क क्या होता है, ये संस्करण क्यों जारी किए जाते हैं। कुछ पुराने संस्करण में जो त्रुटियां रह जाती है उनको संशोधित कर दिया जाता है वर्तमान संस्करण में, और कुछ नई नई बातें बताई जाती है ताकि विद्यार्थियों को ज्ञान एक जड़त्व बनकर ना रहे और उन्हें इतिहास की नई नई जानकारियों के बारे में पता चलता रहे। और एग्जामिनर का जो फोकस होता है इन्हीं नए तथ्यों और नई जानकारियों पर होता है कि एग्जाम में नया सवाल किस ढंग से पूछा जाए या कहां से पूछा जाए। तो इसीलिए हमें दोनों पढ़नी आवश्यक है, राजस्थान अध्ययन पुराना संस्करण भी और राजस्थान अध्ययन नया संस्करण भी। दोनों किताबों की यदि तुलना करें 90% मैटर आपको वही मिलने वाला है, लेकिन कुछ बातें मैंने बताई नई है। एक आती है सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें हैं राजस्थान बोर्ड की। हम सभी जानते हैं वर्तमान में NCERT की किताबें प्रचलित हैं, लेकिन हमें राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें पढ़नी है क्योंकि राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति के बारे में हमें इन्हीं पुस्तकों से पढ़ने को मिलेगा। कक्षा 6 से और कक्षा 10 तक की पुस्तकें। एक इतिहास ऐच्छिक विषय की जो पुस्तक है वो है कक्षा 12 की, ये भी राजस्थान बोर्ड की पढ़नी है क्योंकि राजस्थान बोर्ड की पुस्तक में ही राजस्थान के इतिहास से संबंधित भरपूर और ढेर सारे चैप्टर दिए गए हैं। तो देखिए, हमने कक्षा 11 को यहाँ से छोड़ दिया है क्योंकि कक्षा 11 के अंतर्गत विश्व के इतिहास का वर्णन है, चाहे वो राजस्थान बोर्ड की किताब हो चाहे वो NCERT की किताब हो। तो कक्षा 11 के अंतर्गत जो ऐच्छिक विषय है इतिहास का, इसके अंतर्गत विश्व के इतिहास का उल्लेख है, इसीलिए हमारे वो काम का नहीं है। इसके अलावा ये कुछ एकेडमिक कक्षाओं की किताबें हैं, इनके अलावा कुछ पुस्तकें हैं जो उच्च अध्ययन की पुस्तकें हैं। जैसे एक किताब आती है राजस्थान का इतिहास, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। ये राजस्थान के इतिहास को पढ़ने के लिए यदि ये अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि मैं इसको सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का दर्जा दे दूँ तो, क्योंकि ये राजस्थान के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। ये शिवलाल एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित की जाती है। एक है राजस्थान का इतिहास, शर्मा एंड पावा द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और ये पुस्तक नहीं कहें हम तो इसको एक गाइड कह सकते हैं। ये एक पुस्तक नहीं है, ये गाइड है, लेकिन हम यूं कह सकते हैं गाइड प्रमाणिक तो होती नहीं है, लेकिन हम इसे एक प्रमाणिक गाइड का दर्जा अवश्य दे सकते हैं। क्योंकि इसकी प्रमाणिकता कैसे सिद्ध होती है
इस पुस्तक के अंतर्गत जो भी सामग्री एक पेज पर लिखी गई है, उस पृष्ठ के नीचे के कुछ भाग में वो जानकारी कहाँ से ली गई है, इसका स्रोत क्या है, उन चीज़ों का उल्लेख किया हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसे एक प्रमाणित गाइड भी मान सकते हैं और ये एक अच्छी पुस्तक है, बेहतरीन है। एक पुस्तक है राजस्थान ज्ञान कोश, ये डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता द्वारा लिखी गई है। इसका प्रकाशन राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर के द्वारा होता है। ये संपूर्ण राजस्थान के जीके पर लिखी गई पुस्तक है। इसमें आपको राजस्थान के भूगोल के बारे में, अर्थव्यवस्था, राजस्थान की राज व्यवस्था और राजस्थान का इतिहास एवं राजस्थान की कला संस्कृति सभी का ज्ञान मिलेगा। यानी ऑल इन वन पुस्तक है ये डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता की राजस्थान ज्ञान कोश। और ये भी एक अच्छी पुस्तक है, काफ़ी मोटी है लेकिन अच्छी पुस्तक है। एक है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तक। इसके दुर्गों के अंतर्गत हम खूब सारा इतिहास मिलता है। इसके अलावा हमें खूब सारा कल्चर का पार्ट मिलता है इस पुस्तक से। एक है आधुनिक राजस्थान के इतिहास से संबंधित पुस्तक है, खंड 1 और खंड 2, ये 2 खंडों में लिखी गई है और इसके लेखक हैं डॉक्टर राम प्रसाद व्यास, डॉक्टर राम प्रसाद व्यास। और ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें आधुनिक राजस्थान के बृहत इतिहास का वर्णन है। इसमें राजस्थान में मराठा प्रसार से लेकर अंग्रेजों का राजस्थान में क्या प्रभाव रहा, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, सारा का सारा संपूर्ण पाठ पढ़ने को मिलता है। एक है राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन की एक छोटी सी और प्यारी सी पुस्तक है, BL पनघड़िया द्वारा लिखी गई। इसी प्रकार से एक पुस्तक है राजस्थान में राजनीतिक जनजागरण, KM सक्सेना। ये भी शॉर्ट और स्वीट बहुत अच्छी पुस्तक है। इन पुस्तकों का उपयोग कक्षा 12 की किताबें, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की राजस्थान बोर्ड की किताबों को लिखने में भी किया गया है। ये सभी इतिहास की पुस्तकें हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में। अब देखिए, एक पुस्तक आती है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत। ये लिखी गई है डॉक्टर हुकुमचंद जैन नारायण मौली द्वारा और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से ये प्रकाशित होती है। ये इतिहास और संस्कृति, ये दोनों की पुस्तक है। यदि हम बात करें, ऑल इन वन है ये इतिहास, राजस्थान के इतिहास और संस्कृति को पढ़ने के लिए। ये यदि प्रमाणिक पुस्तकों की सीरीज में बात करें तो ये विद्यार्थियों की पहली पसंद है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के लिए। इसी प्रकार एक पुस्तक आती है राजस्थान की सांस्कृतिक परंपराएं। ये स्पेशल कल्चर की किताब है। ये डॉक्टर जयसिंह नीरज और भगवती लाल शर्मा द्वारा लिखी गई है। ये भी अध्यापकों के साथ साथ विद्यार्थियों की भी, यदि हम स्पेशल कल्चर की पुस्तक की बात करते हैं तो यह भी पहली पसंद है और एक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। देखिए, राजस्थान की कल्चर की अन्य 2 पुस्तकें और आती हैं। राजस्थान की संस्कृति, कला एवं साहित्य, डॉक्टर प्रेमचंद गोस्वामी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा ये प्रकाशित होती है और वर्तमान में इसका नया संस्करण भी आ चुका है, जो शशि थरूर ने इसको संशोधित किया है। एक आता है सांस्कृतिक राजस्थान, ये डॉक्टर राजेश कुमार व्यास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये भी स्पेशल कल्चर की ही पुस्तक है। ये शशि थरूर द्वारा संशोधित नहीं है, ये डॉक्टर शशि अरोड़ा द्वारा संशोधित पुस्तक है। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा शशि थरूर है, वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष का पद लेकर चर्चा में है, इसीलिए मेरा थोड़ा वो ध्यान में रह गई है। ये डॉक्टर शशि थरूर द्वारा संशोधित है। तो लगभग ये पुस्तकें हो गई। कितनी हो गई? ये एकेडमिक कक्षाओं की पुस्तकों की बात करें तो लगभग 5 पुस्तकें हो गई पुराने संस्करण में, 5 पुस्तकें हो गई नए संस्करण में, और लगभग 5 पुस्तकें ही हो गई सामाजिक विज्ञान की, और 1 पुस्तक हो गई इतिहास ऐच्छिक विषय की। टोटल हो गई 16 पुस्तकें। अब देखिए, यदि हमने पहले की प्रारंभिक स्कूली कक्षा के दौरान इनको अच्छे से पढ़ा होता तो लगभग हमें राजस्थान का आधा से ज़्यादा इतिहास
अच्छे से आ रहा होता। और लगभग देखिए सबसे अजीब बात यह है कि लगभग 60 से 70% पेपर यानी मोटा मोटा पूरा पेपर लगभग इन्हीं पुस्तकों से आता है, स्कूली कक्षाओं की पुस्तकों से। इसके अलावा बाकी 30% के आसपास या 40% के आसपास हमें पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा की किताबों की आवश्यकता पड़ती है। तो लगभग 16 पुस्तकें तो ये हो गई और 14 पुस्तकें लगभग ये हो गई। इस प्रकार से कुल मिलाकर लगभग 30 पुस्तकें हो चुकी हैं। तो एक विद्यार्थी यदि वो पढ़ने की रुचि भी रखता है, यदि वो पढ़ना चाहे तो चाहकर भी इन सभी पुस्तकों को नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं होता। एक प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान उस परीक्षा में काफ़ी सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो वो एक सब्जेक्ट के लिए अधिक से अधिक एक पुस्तक पढ़ सकता है। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया प्रमाणिक पुस्तकों की सीरीज के अंदर इतिहास एवं संस्कृति की यदि कोई पुस्तक पढ़ना चाहता है तो वो केवल एक पुस्तक से काम चला सकता है, डॉक्टर हुकुमचंद जैन और नारायण मौली की। बाकी किताबों को वो नहीं पढ़ सकता। इसीलिए मैंने इन सभी प्रमाणिक पुस्तकों का बारीकियों से अध्ययन किया है एवं ज्ञान अर्जित किया है, एवं इसी ज्ञान को मैं आगामी कक्षाओं में आपके साथ साझा करूंगा। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध करा सकूं एवं उसे ठीक ढंग से समझा सकूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई अन्य पुस्तक या गाइड पढ़ने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हो और आगामी परीक्षाओं में राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति विषय से आपके सभी सवाल हल हो सकें। अब बात करते हैं इसमें समय कितना लगने वाला है। तो लगभग 130 से 140 कक्षाओं के बीच में हम राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति का ठीक प्रकार से अध्ययन कर लेंगे और इसके लिए रोजाना 30 से 40 मिनट की कक्षा 30 से 40 मिनट की कक्षा अपने YouTube चैनल प्रतिमान क्लासेज पर रेगुलर रूप से चालू रहेंगी। यदि आप सभी को जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक तो करना ही करना है और इसे शेयर करना ना भूलें और इसे अधिक से अधिक प्रसारित करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं विद्या को जितना अधिक प्रसारित किया जाता है या जितना अधिक उसे बांटा जाता है, हमारे ज्ञान में उतनी ही अधिक वृद्धि होती है। तो हम सभी को अपने ज्ञान में वृद्धि करनी ही है, इसीलिए इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।